नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम आपके अपने YouTube चैनल AIST अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा था नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम हमारा पूरा टोटल कंप्लीट हो चुका है। नंबर सिस्टम में मैंने यहाँ 9 टॉपिक्स मतलब 9 वीडियो बनाई हुई है। तो 9 वीडियो की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन मैंने इस वीडियो में दे रहा हूं, तो आप जाकर के उनको देख लें, क्योंकि नंबर सिस्टम आपका टोटल पूरा कंप्लीट हो गया है। जिस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में मैं सब करा चुका हूँ, हर एक टाइप्स का, ठीक है ना। देखते हैं मतलब उनको छांट छांट के मैंने कराए हुए। अब मैं आज सेकंड स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। सेकंड हमारा जो है वो है सिंप्लीफिकेशन, मतलब सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इजी होता है, आप लोगों ने किया होगा, लेकिन इजी होने के बावजूद भी आप बहुत सारी गलतियां करते हो। आज मैं इसका बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूँ कि सिंप्लीफिकेशन में आपको क्या क्या चीज करना पड़ता है, ठीक है, वो क्या नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो आप देखिए, मैं बता रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन हमारा टॉपिक है। सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण, ये है हमारा टॉपिक। क्लियर। अब सरलीकरण में बात आती है। सरलीकरण बहुत ही बेसिक चीज है, कुछ नहीं है। सरलीकरण में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैं लिख दिया 5 डिवाइडेड बाय 2, है ना, ब्रैकेट लगा दिया 3 प्लस 2, है ना, ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर यहाँ पे -8, है ना, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, है ना, और इस प्रकार से यहाँ पर फिर ब्रैकेट प्लस -1 2 -1, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे आते हैं। क्लियर। अब बताती है तो हमारे क्वेश्चन हो गए। अब बताती है हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब करोगे कैसे आप इन क्वेश्चनों को? तो देखो, सबसे बेसिक चीज होती है, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि इनमें कौन सा रूल लगता है, मतलब कौन सा नियम लगता है, ठीक है। क्योंकि आप मन से करोगे तो पहले इसको जोड़ दोगे, हो सकता है इनका कर दो, इनको डिवाइड कर दो, कुछ भी इधर उधर कर सकते हो, ठीक है, जो कि एक प्रकार से गलत होता है, ठीक है। आंसर तो आएगा आपका, कुछ भी करो, आपको एक नंबर में आंसर आना तो नंबर में आंसर आएगा, बट इसका जो एक्चुअल नियम होता है उस नियम को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग जानते होंगे, नियम होता है इसका बोर्ड मास, भी बोर्ड मास होता है, हालांकि क्या होता है बोर्ड मास, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं बोर्ड मास, ठीक है। हम भी लगा देते हैं तो बी बोर्ड मास हो जाता है, ठीक है। अब बताते हैं यहाँ पर इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बी का होता है आपका, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बी का होता है बेन कूलम बार, है ना, या फिर बार ब्रैकेट बोला जाता है, बार ब्रैकेट बोला जाता है इसे, ठीक है। बार ब्रैकेट कैसा रहता है? इस प्रकार से रहता है, मतलब यहाँ पे कोई नंबर होगा, जैसे 24, इसके ऊपर मैंने इसको कर दिया, तो हो गया हमारा बार ब्रैकेट। क्लियर। अब आता है सेकेंड नंबर बी आता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट की बात आती है तो ब्रैकेट होता है हमारा 3 टाइप्स का। कितना होता है? 3 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। पहला ब्रैकेट होता है हमारा, कौन सा होता है? ए वाला, ठीक है। ये होता है हमारा छोटा ब्रैकेट, जैसे बोला जाता है छोटा ब्रैकेट, ठीक है। क्या बोला जाता है? छोटा कोष्टक, ठीक है। कोष्टक मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट को कोष्टक बोला जाता है, ठीक है। अब सेकेंड आता है हमारा, इसके बाद मंझला आता है। मंझला हमारा ये होता है, ठीक है, इसे मंझला कोष्टक बोला जाता है, ठीक है। क्लियर। उसके बाद आपका थर्ड आता है, जो होता है बड़ा ब्रैकेट, मतलब ये वाला, ये होता है हमारा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। ये होता है हमारा सबसे बड़ा, ठीक, बड़ा ब्रैकेट होता है। क्लियर। अब देखिए, अब बात आती है इसमें, अगर आपको तीनों दे दिया तो तीनों में सबसे पहले आप कौन सा सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले तो अगर बार दिया हो तो बार ये वाला सॉल्व कीजिएगा। अगर इसके बाद अगर ये नहीं दिया है तो आप क्या कीजिएगा, इसको, है ना, छोटा देखिए, फिर छोटे का मंझला, फिर उसके बाद बड़ा। इस प्रकार सॉल्व भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि पहले आपने बड़ा कर दिया फिर छोटा, ऐसा नहीं। आपको नियम से चलना है। सबसे पहले छोटा, जैसे हमारे यहाँ पे दिया है, देखो ये सबसे बड़ा है तो इसको नहीं करोगे आप, इसको पहले सॉल्व करोगे, इसको, क्योंकि ये मंझला है ना, ये आपका सबसे बड़ा है, तो इसके बाद आपको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा, उसके बाद आता है ओ। ओ फॉर होता है ऑफ। ओ फॉर होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है गुणा। जहां पे ऑफ लगा रहा है, ऑफ को हटा करके वहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देना। क्या लगा देना? मल्टीप्लाई का साइन। क्लियर। उसके बाद आता है डी। डी आता है हमारा डिवाइड। क्या आता है? डिवाइड। डिवाइड मतलब सब लोग जानते हैं भाग होता है। क्या होता है? भाग, ठीक है, ये होगा डिवाइड। अब एम, एम फॉर होता है मल्टीप्लाई। एम फॉर क्या होता है? मल्टीप्लाई। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। एम फॉर होता है मल्टीप्लाई। एम फॉर होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ए। ए फॉर होता है हमारा सब्ट्रैक्शन, सॉरी एडिशन होता है। क्या होता है? एडिशन।
एडिशन मतलब जोड़ना होता है, ठीक है, सब लोग जानते हो एडिशन मतलब जोड़ना होता है। यहाँ पर एक एस पर होता है हमारा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना, ठीक है, सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना, तो यहाँ पर हम घटाते हैं। तो आपको इन पूरों को मतलब बी फॉर होता है बार ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, इसको देख लीजिएगा। बी फॉर होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में 3 आते हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना, 3 इसी के अंदर आएंगे। उसके बाद आता है ओ फॉर होता है ऑफ, ऑफ होता है मतलब ऑफ हटा करके आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ता है। फिर आता है डी, डी फॉर होता है आपका डिवाइड, है ना, भाग। फिर उसके बाद आता है एम, एम फॉर होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब जानते हो इनटू, गुणा, है ना। ए फॉर होता है एडिशन, एडिशन मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। एस, एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना। तो हम यहाँ पे साइन लिख चुके हैं। अगर आपको जैसे ये चीज दिख रही है ना, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? आपको ये चीज देखना है कि सबसे पहले क्या आता है, इस नियम को आप याद रखिए, इस वाले को, है ना, वी बॉड मास। और इसको मैं लिख चुका हूँ एक पार्टिकुलर एक वर्ड का मतलब लिख चुका हूँ कि किसका मतलब क्या होता है। ये हालांकि सभी को आती है, ठीक है, लेकिन गलती क्या कहाँ करोगे वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते बनेगा आपसे, अगर आप इसके थ्रू करते हो तो आंसर आएगा आपको, एक्यूरेट आंसर आएगा, क्योंकि इसके आंसर बहुत सारे आएंगे जैसा आप करोगे अपने हिसाब से, लेकिन एक्चुअल आंसर जो कहलाएगा वो जब कहलाएगा जब आप इस बी वर्ड मास को फॉलो करके इसका आंसर निकालोगे तभी आएगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, ये तो हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपसे बन जाएगा, ठीक है। इसको याद करना रखना जरूरी भी है। इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि सिंप्लीफिकेशन में अपन को क्या क्या पढ़ना है। तो सिंप्लीफिकेशन में अपन को पढ़ना है फ्रैक्शन पढ़ना, क्या पढ़ना, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, सबने देखी होगी। डेसिमल पढ़ना मतलब दशमलव पढ़ना, क्या पढ़ना, दशमलव। उसके बाद आता है हमारा स्क्वायर आता है ना, स्क्वायर आता है, क्यूब आता है, ठीक है, ये वर्ग, वर्गमूल आते हैं, ठीक है ना, घन, घनमूल आते हैं, ठीक है। उसके बाद करनी आती है, ठीक है ना, अपन को ये चीज घातांक करनी है ना, ये चीज अपन को पढ़नी पड़ती है, किसमें, सिंप्लीफिकेशन में ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इसके कुछ ऐसे छोटी सी बेसिक चीज बता रहा हूं मैं, जिसका मैं बी वर्ड मास का यूज करके, बी वर्ड मास का यूज करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो याद रखिए बी वर्ड मास, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अब मैं कर रहा हूँ इसका कुछ एक दो मैं छोटे छोटे से आपके एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप देखो गलती कहाँ करोगे, वो गलती नहीं आपको करना है, ठीक है, जो आपको कोई भी अदर यूट्यूबर नहीं बताएगा, है ना। ये गलती आप करोगे लेकिन कोई आपको अदर नहीं बताएगा, ठीक है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पर लिख दिया 12 डिवाइडेड बाय 6 3 + 1, ठीक है, एक ये लिख दिया मैंने, ठीक है, एक फर्स्ट है। और सेकंड मैंने लिख दिया इसी को 12 6 × 3 + 1, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा। अब आप इसका सॉल्यूशन करोगे बी बॉन्ड मास, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बी बॉन्ड मास, ठीक है, आपको ये दिख रहा है। इसका यूज करना है जहां पे बी है बार ब्रैकेट, ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड मतलब भाग, एम फॉर मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ए फॉर एडिशन मतलब जोड़ना, एस फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। अगर हम इसका यूज करें तो सबसे पहले हमें क्या ओपन करना, ब्रैकेट, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो इसका प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन है हमारा इसका फर्स्ट का, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 6, और इसका करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 4। अब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई दिख नहीं रहा आपको, इसको मैं आपको मल्टीप्लाई दिख नहीं रहा है ना, तो आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 24, तो हो जाएगा आपका इसका आगे आएगा 12 डिवाइडेड बाय 24, है ना, मतलब कि 12/24 ना, 12 × 12 12 1 × 12 12 दूनी 24, मतलब 1/2 आंसर आ रहा है किसका, पहले वाले का। अगर हम सेकंड को देखते हैं, हमारा सेकंड का सॉल्यूशन है, जो आप गलती करोगे वो नहीं करना। आप देखो यहाँ पता चलेगा आपको 12 डिवाइडेड बाय 6 × 3 + 1, ठीक है। अब आपको ये ब्रैकेट दिख रहा है, सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है इस वाले को, ठीक है, करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 4 कर दे रहे हैं। अभी हमारा ब्रैकेट हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ब्रैकेट ओपन हो गया, मल्टीप्लाई लगा हुआ है। अब देखो ये क्या बन गया आपका, बी ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ का ओ ऑफ यानी कि डिवाइड, डिवाइड है, एम मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा पूरा, देख लीजिए आप रूल फॉलो करो तो सबसे पहले क्या करना है इसमें, सबसे पहले करना आपको डिवाइड, क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर ही चुके हैं, ठीक है, इसमें ब्रैकेट ओपन कर चुके, इसमें मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है आपको। अब देखो इसको क्या करोगे, आप पहले डिवाइड करोगे तो मतलब 12/6 × 4, है ना, अब काट दीजिए, 6 × 6 6 दूनी 12 2 4 1 4 4 दूनी 8। अब देखो कितना जमीन आसमान का अंतर है, आपको दिख रहा होगा, है सेम चीज, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई होता है, लुप्त होता है, ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ साइन नहीं मतलब समझिए उसमें मल्टीप्लाई रहेगा,
ठीक है, लेकिन इसमें हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिख दिया, लेकिन जब मल्टीप्लाई लिखा तो हमारा आंसर 8 आया है ना, हमने यहाँ पे ब्रैकेट का किया तो हमारा आंसर 1/2 आया। तो एक गलती आप करते हो, 100% करते हो क्योंकि बहुत ही जल्दी में रहते हो और आपको दिखता है यार ये तो इतना इजी आ गया हमारा, है ना, इतना इजी क्वेश्चन आ जाए तो हम कर लेंगे में से, और इसके बदले आपको क्या होता है, गलती कर बैठते हो, ठीक है, जो कि आपका 1 मार्क्स चला जाता है। क्लियर? तो ये गलती नहीं करना है, आपको ध्यान से करना है। अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ब्रैकेट के बाहर तो समझ जाइए, ठीक है, कि वो क्या है, हमारा मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमारा आपको ये पूरा मतलब डिवाइड पहले, फिर मल्टीप्लाई बाद में, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर ये है तो आपको पहले ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट के बाहर 6 दिख रहा है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर? ये आप मैं बताना चाह रहा था, ये चीज होगी। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ जिसमें आपका पूरी चीज फॉलो होगी, ठीक है, देखिए आप कैसे होगी, मैं पूरी चीज फॉलो कर दे रहा हूँ, है ना। क्या क्या मैं बताया, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, 6 × 2 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट 2 + 1 डिवाइडेड बाय 3, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे और लिख दे रहा हूं, जैसे कि +4 + 1, ठीक है, यहाँ पे बार लगा दिया, ठीक है, एक चीज है। अब देखिए आप कैसे करोगे, है ना। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, हमारा बी बोर्ड मास क्या दे रहा है, सबसे पहले बार आपको ये देख रहा, मतलब पहले ये सॉल्व होगा, मतलब 4 + 1 5 होगा सबसे पहले, ठीक है। इसको तो हम लिख दे रहे 6 × 2 डिवाइडेड बाय 4 बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट पे छोटा ब्रैकेट 2 + 1, है ना, डिवाइडेड बाय 3, है ना, मंझला ब्रैकेट बंद, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 5, मतलब इसको हमने सॉल्व कर दिया, हमारे हो जाएगा 5, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब आता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का सबसे पहले छोटा ब्रैकेट कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, 2 और 1 3 होता है, तो इसको सॉल्व कीजिए आप, है ना, तो 4 डिवाइडेड ये हो जाएगा आपका 3, है ना, और डिवाइडेड बाय 3 मंझला ब्रैकेट बंद, है ना, प्लस 5 बड़ा ब्रैकेट। अब होता है मंझला ब्रैकेट, तो मंझला ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, है ना, तो 3/3 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, तो इसका हो जाएगा 1, है 1 + 1 मतलब आ जाएगा 4 डिवाइडेड 1 + 5, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, मंझला ब्रैकेट हम सॉल्व कर चुके हैं, ये हो जाएगा। आगे का जो चीज है वो है आपको, है ना, ये चीज आपको देखी रही। अब हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ठीक है, इसको हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 × 2 डिवाइडेड बाय 4 × 6, मतलब ब्रैकेट के बाहर 6, ठीक है ना। अब हो जाएगा 6 4 जा 24 होता है, 6 4 जा कितना होता है 24 होता है, ठीक है, 6 4 जा 24, ये आपको दिख रहा है 6 × 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना 24, है ना, ये हो जाएगा। अब आता है आपका डिवाइड, तो आप सबसे पहले डिवाइड कीजिएगा 6 × 2/24, ठीक है, ये कर दिया। अब आप कर सकते हो, है ना, इसको आप काट दीजिएगा तो 1/12 आ जाएगा, ठीक है, 1/12 तो 6 × 1/12, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12, ठीक है, तो आपका कितना आंसर 1/12 आंसर आ रहा होगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, जो कि पूरा बी बोर्ड मास है ना, सब्ट्रैक्शन बस नहीं था यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्शन अब कोई चीज नहीं है, ठीक है, हटा सकते हो, ये पूरा बी बोर्ड मास का हमने इस क्वेश्चन में आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत इजी है, आज के टाइम पे ये चीज नहीं आती क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो आज के टाइम पे क्या आते हैं, जो आपने इक्वेशन पढ़ी होंगी बहुत सारी 9th 10th बहुत सारी इक्वेशन है, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं, उन पर बेस्ड, तो अपन उनको क्या है ना सॉल्व करते बैठ जाते बहुत बड़ा नहीं, जबकि बहुत ही बेसिक चीज होती है, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना, फ्रैक्शन पढ़ना है इसमें, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको रफ करके, फ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद क्या पढ़ना आपको, डेसिमल पढ़ना है, डेसिमल के बाद आपको पढ़ना है स्क्वायर रूट, ठीक है, घन मतलब क्यूब रूट, है ना, आपको फ्रैक्शन पढ़ना है, मतलब भिन्न होता है फ्रैक्शन का मतलब, ठीक है। सेकंड आता है आपका डेसिमल, डेसिमल का मतलब दशमलव होता है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है स्क्वायर, है ना, और स्क्वायर रूट, हालांकि ये अलग टॉपिक भी हम मान सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं यही है, लेकिन आपको पता है सिंप्लीफिकेशन में चीज आ जाती है, हम सिंप्लीफिकेशन में बिल्डिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया था, आप 1 में